हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2023 के बारे में। मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा कि गेट क्या होता है, गेट का क्या क्राइटेरिया होता है, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। देन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊंगा, दैट इज व्हाट इज न्यू इन गेट 2023। आपको कुछ न्यू जो चेंज देखने को मिलेगा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि आप कितना नंबर लाते हो। और ये आपका चेंज किया गया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा 2021 में। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट गेट। गेट का क्या बेनिफिट होता है, आप क्यों गेट का एग्जामिनेशन देते हो। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है गेट को देने के लिए। देन हम लोग बात करेंगे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको मार्क जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो टेक्निकल पोर्शन में बात करें, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन में बात करें, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देन बात करेंगे मैकेनिकल का कटअप लास्ट 2 ईयर कितना गया है, उस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम पे कितना कटअप जा सकता है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। देन हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आप देखे होंगे कि आज के टाइम पे गेट 2 रीजन से दिया जाता है। पहला तो रीजन ये होता है कि अगर मैं अच्छा नंबर लाता हूँ गेट में तो आप पीएसयू में डायरेक्ट जॉब ले सकते हो इंटरव्यू के थ्रू। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर आपका अच्छा रैंक आता है, अच्छा नंबर आता है, तो आप एमटेक कर सकते हो आईआईटी से। इजंट इट, बात समझ रहे हो कि मतलब हायर एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए किया जाता है। तो आपको कितना नंबर तक का चाहिए, जो बेसिकली 80+ दिया गया है, ये फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिया गया है। तो मैं ये बात करूंगा कि आखिर ज़्यादा नंबर ला के आपको क्या क्या और बेनिफिट मिल सकता है पीयूसी में जॉब और आपको एमटेक हायर एजुकेशन के अलावे। तो सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके मैं आपको डिस्कस करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा जो न्यू चेंज हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे जो है एक बड़ा मुद्दा है और लगभग सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि उसमें हम लोग करेंगे क्या। तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। तो डियर, अगर आपका क्वालिफिकेशन का मैं अगर बात करूं तो आप बीई किए हो, ठीक है, या फिर बीटेक किए हो, फिर इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट में अगर कोई भी आप किए हो तो आप दे सकते हो गेट, इजंट इट। या फिर कंप्लीट किए हो, या फिर फाइनल ईयर में हो, या फिर 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो, तब भी सकते हो। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जब तक आपका बीई और बीटेक कंप्लीट ना हो तब तक आप गेट को अपियर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप 3rd ईयर में भी हो फिर भी यू कैन अपियर गेट एग्जामिनेशन। इजंट इट, समझ आए कि नहीं। चलिए नाउ अगर मैं बात करूं एज लिमिट का, तो कोई भी अपर एज का बात यहां पे नहीं किया गया। नो अपर एज लिमिट, आप कितने एज तक भी गेट के एग्जाम को दे सकते हो। अगर मैं बात करूं वैलिडिटी का, जो आपको गेट स्कोर मिलता है उसका कितना दिन तक वैलिडिटी रहता है, तो आपको 3 ईयर तक का वैलिडिटी देखने को मिलेगा गेट स्कोर का। तो 3 ईयर तक वो आपका यूज हो सकता है। तो अगर एक बार आप दे लिए तो 3 साल तक का वो आपका वैलिड रहेगा, इजंट इट। चाहे वो पीएसयू जॉब में आप जाओ वहाँ पे हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा आप कहीं भी हायर एजुकेशन लेते हो, चाहे इंडिया में अब्रॉड में भी हेल्प करेगा। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में भी कभी आपको जॉब का जरूरत पड़ा तो आपको ये जो गेट रैंक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नाउ हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। देन हम लोग जो न्यू चेंज आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका मार्क्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो पहले डियर मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर देखो यहाँ पे गेट दिया गया है, नीचे सारे जो आपका सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज़ इंक्लूड किया गया। यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन कितना आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आता है, टोटल मार्क्स कितना आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल मार्क्स आपका कितना रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, आप लोग को पता होना चाहिए, इजंट इट। देखो जनरल एप्टीट्यूड से 1 नंबर वाला 5 क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर वाला भी 5 क्वेश्चन रहता है, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और कितना यहाँ पे क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन। ना अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, तो 1 नंबर का फिर से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड 2 मार्क्स का फिर से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि टोटल मार्क्स का कितना रहता है आपका 15 मार्क्स का रहता है। एंड लास्टली बट नॉट द लिस्ट, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मतलब आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अगर मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स का एंड 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, दोनों मिला के आपको 70 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप नंबर वाइज देखोगे तो 100 टोटल हो जाता है नंबर। एंड अगर आप क्वेश्चन का यहाँ पे बात करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, इजंट इट। देख सकते हो यहाँ पे टोटल 10 हो जाता है, यहाँ पे भी आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पे अगर काउंट कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। तो 40 और 10 यहाँ पे 50 60 65, मतलब 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एंड 100 नंबर का आपका रहने वाला है मार्क। टाइम कितना मिलेगा सर, आपको मिलने वाला 3 आवर।
तो काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिलता है, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है तो इतना भी ईजी नहीं समझना आपको। तो इस तरीका का आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन गेट। अगर मैं बात करता हूं 2021 से पहले आपका सिर्फ दो ही टाइप का देखा जाता था क्वेश्चन। एक तो था आपका एमसीक्यू टाइप एंड सेकंड आपका था एनएटी टाइप। क्या होता सर दोनों, मैं पहले ये बता देता हूं। तो यहां पे मैं ये बताता हूं कि 2021 आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक नया तरह का पैटर्न, क्वेश्चन टाइप पैटर्न को वो लॉन्च किया गया, दैट इज योर एमएसक्यू। यानी कि अब जो है आपको एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब ये काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट वाला आ जाता है, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले आप समझो एमएसक्यू मीन्स क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपका 1 नंबर का भी रह सकता है, 2 नंबर का भी रह सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यू नो दैट क्या रहता है भाई, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 आपका ऑप्शन रहेगा, एक आपका करेक्ट रहेगा, बाकी आपका इनकरेक्ट होने वाला है। यहाँ पे अगर आप कोई भी मान लो 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसको आप गलत करते हो तो 1/3 आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप गलत करते हो तो 2/3 आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 0.33 या फिर 0.66 आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन गलत करने से क्वेश्चन तो गलत हो ही रहा है, इसके अलावा आपको जो पॉजिटिव आप नंबर लाए उसमें भी कट जाएगा नंबर। ये तरीका था। एंड अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कितना परसेंटेज रहता है एमसीक्यू का, तो 40% ऑफ द क्वेश्चन पेपर में जितना भी रहता है पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसका 40% जो है वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बात करते हैं एनएटी। एनएटी व्हाट डू यू नो सर? एनएटी सर, एनएटी में से होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में फायदा एक क्या होता है कि आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं नंबर मिलता है, नेगेटिव नंबर नहीं रहता, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। कोई भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना रहेगा आपको आंसर। अब इसमें अगर आप सही आंसर भरते हो तो आपको सही करेक्ट आंसर मिलता है, मतलब नंबर मिलता है। अगर आप गलत भी भरते हो तो आपको नेगेटिव मार्क नहीं काटा जाएगा। पहला बेनिफिट इसका ये है, ये भी आपका 1 या फिर 2 नंबर का आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक, जैसे मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना है। वर्चुअल कैलकुलेटर, और यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा आपको कंप्यूटर में, उसी के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना है जो भी करेक्ट आंसर आएगा। कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ना ही आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगा रॉन्ग आंसर का, या फिर आप आधा सही किए हो, जैसे 3 डेसिमल तक मांगता है तो इस तरह आप 7.3 डिजिट, आपको 3 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो 0.11, तो ये होगा 3 डेसिमल। कभी 2 डेसिमल बोलता हो तो 7.01, तो हो सकता है कभी आपको 2 डेसिमल बोले तो आप अगर ये 3 डेसिमल वाला भर दिए तो आपको गलत कर सकता है। तो आपको पार्शियली नहीं मिलेगा कि सर आधा अधूरा में सही बना, क्या मुझे आधा नंबर मिल सकता? नहीं, या तो आपको पूरी तरह से काट दिया जाएगा या फिर आपको पूरी तरह से 100% नंबर मिल जाएगा। गलत करते हो तो आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा एनएटी में। तो ये दो तरह का जो था वो पहले से चला जा रहा था, लेकिन बाय दी आईआईटी बॉम्बे 2021 में एक न्यू क्वेश्चन टाइप को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड योर एमएसक्यू, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये भी आपका 1 या 2 नंबर का रहता है। अब ये क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल आपको बोलेगा विच वन ऑफ इज द स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई भी आपको आंसर दे देगा, जैसे लंदन दे दिया, मुंबई दे दिया, ठीक है, महाराष्ट्र दे दिया, इस टाइप से कोई भी दे दिया। स्टेट पूछा आपको, लंदन आपको पता नहीं होगा, बी आपको दे दिया, मान लो महाराष्ट्र दे दिया है, दिल्ली दे दिया है, गुजरात दे दिया है, तो यानी कि मान लो ए में आपका लंदन था, वो छोड़ के बी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा, डी भी करेक्ट होगा। मान लो कोई भी इंडिया का बाकी तीनों दिया गया है, ए लंदन छोड़ के, क्योंकि ए जो है स्टेट इंडिया का नहीं है, बाकी सब जो है चाहे गुजरात में बात करो, महाराष्ट्र बात करो, दिल्ली बात करो, वो सभी है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आंसर, मतलब यहाँ पे तीनों अगर सही है तो आपको तीनों को टिक करना पड़ेगा, तीनों पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कभी कभी आपको 1 और 2 दोनों करेक्ट हो सकता है, कभी 1 2 3 तीनों करेक्ट हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ द करेक्ट। तो इस तरीका का आपको रहता है। यहाँ भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। इट मीन्स मान लो जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि इसमें से कौन सा आपका इंडिया का स्टेट है, जिसमें से आपको पता चला कि बी सी और डी तीनों है, क्योंकि तीनों में क्या था, दिल्ली था, एक गुजरात था, एक महाराष्ट्र था, पहला वाला लंदन था। आप मान लो 2 ही आंसर किए, सी एंड बी, मान लो बी एंड सी आप मारे, जिसमें गुजरात था, कुछ भी आप ले लो, 2 स्टेट था, लेकिन आप एक मुंबई भी था, महाराष्ट्र, उसको आप नहीं मारे, तो क्या इस बेसिस पे आपको करेक्ट मतलब नंबर मिलेगा? पार्शियली नंबर या फिर फुल नंबर कुछ नहीं मिलेगा। इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ना तो आपको नेगेटिव नंबर दिया जाएगा, ना तो पॉजिटिव नंबर दिया जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो इस तरह का यहाँ पे आ सकता है। अब बात आता है यहाँ पे, सर यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? ये जो नेक्स्ट लाइन कहा गया वो इसी चीज़ का कहा गया है,
नो नंबर फॉर द पार्शियल चूजिंग, अगर पार्शियल जैसे कि 3 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन को अगर आप चूज करते हो तो आपको पार्शियल नंबर नहीं दिया जाएगा। या फिर करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर का भी आपको नहीं दिया जाएगा। करेक्ट और इनकरेक्ट करने का मतलब पार्शियली करेक्ट करते हो फिर पार्शियली इनकरेक्ट करते हो, फिर भी आपको यहाँ पे नंबर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। अगर बात करते हैं तो सर क्वेश्चन पेपर का कितना परसेंटेज आपका MSQ रहता है, तो लगभग अभी के टाइम पे 10%, इससे पहले तक 10% तक पूछा जाता, लेकिन अब आने वाले एग्जाम 2023 में MSQ जो है वो इंक्रीज होने वाला है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन MSQ में बढ़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि MSQ में क्या करता है, 2 सब्जेक्ट को इंक्लूड करके क्वेश्चन दे दिया जाए। जैसे मतलब पहला ऑप्शन जो रहेगा वो किसी अदर सब्जेक्ट से रहेगा, दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा अदर सब्जेक्ट से रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टॉपिक्स को या फिर 2 सब्जेक्ट को कनेक्ट करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के इसको करेक्ट करना है, क्योंकि बहुत इजी रहेगा, बट थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो तो यू विल कंफ्यूज और आप गलत कर सकते हो आंसर को। भले नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, लेकिन आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन को भी मिस कर जाओगे। तो इस वाले पे आपको फोकस करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का क्वेश्चन को लगाना। इसके लिए आप बुक जाइएगा, मार्केट में जरूर MSQ टाइप का बुक अभी तक आ गया होगा, बहुत सारा पब्लिकेशन का, आप किसी को भी लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी क्वेश्चन तो सेम रहने वाला है। इजंट इट, समझ आए कि नहीं, चलिए ये चीज़ था। एंड अगर मैं बात करूँ NAT का, नहीं बताया कि इसका 40 से लेकर 50% तक का क्वेश्चन पेपर जो रहता है वो NAT टाइप रहेगा। तो लगभग आप देख लो 40% रहा किसका, MSQ टाइप से, MSQ टाइप। और उसके बाद आप बात करेंगे तो 40 से लेकर 50% रहा क्या, NAT टाइप से। और जो 10% रहा वो क्या रहा, MSQ टाइप से। लेकिन 2023 के गेट के एग्जामिनेशन में आई एम श्योर दैट MSQ टाइप का क्वेश्चन को इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि गेट का ये हमेशा का आदत है, जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है तो वो धीरे धीरे बढ़ाते रहता है। क्योंकि अचानक अगर दे देगा तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, उसको पैटर्न समझ में नहीं आता है। हम लोग को हमेशा आदत क्या है कि ABCD अगर रहता तो एक मुझे करेक्ट करना है, बाकी चीज़ को करेक्ट नहीं करना, ये हम लोग को करके आदत है। लेकिन अब आपको क्या करना है, MSQ में A भी सही है, B भी सही है, C भी सही, इस तरीका से टिक आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप इसको अच्छी तरह से वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाइएगा, क्योंकि भले इजी रहेगा लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक टेंशन रहेगा कि उस टाइप का क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप 100% प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं थोड़ा बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कटअप कितना गया था लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ 2021 एंड 22 में, तो 2021 का अगर मैं बात करूँगा तो जनरल के लिए 33 कटअप गया था। अगर आप OBC से हो तो 29.7 गया था, एंड ST SC और PWD से हो तो 22 आपका कटअप गया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2022 में तो और थोड़ा कटअप कम हो गया था, 28 गया था जनरल के लिए, 25 गया था OBC के लिए, एंड मात्र 18 गया था आपका ST SC एंड PWD के लिए। तो एटलीस्ट अगर आप गेट को क्वालिफाई करते हो, मानते हैं कि गेट को अगर सिंपल क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको ना तो PSU मिलेगा, ना तो हायर एजुकेशन पे कहीं आप कर सकते हैं MTech। हाँ, फिर भी ऐसा कुछ सिलेक्टेड है जहाँ के BIT कॉलेज कुछ हो गया, ठीक है, कुछ NIT कॉलेज, वहाँ भी जाके आप MTech कर सकते हो अगर इससे थोड़ा अच्छा नंबर आया तो। फिर भी अगर सिर्फ आप क्वालिफाई करते हो, फिर भी आप बहुत सारे से प्राइवेट कॉलेज में अगर जाओगे, या प्राइवेट कॉलेज नहीं प्राइवेट कंपनी में जाओगे, तो आप अच्छा खासा जॉब सैलरी मिल जाएगा प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट जॉब तो कहीं ना कहीं हेल्प तो आपका करेगा। लेकिन आपको टारगेट लेना 80+ लाने का, 70+ लाने का। अब बात ये आता है कि सर अगर मैं ज़्यादा नंबर लाता हूँ तो मुझे कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा स्कोर लाते हो, जैसे 80+ आप स्कोर लाते हो गेट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको PSU में जॉब मिलेगा। यू नो दैट PSU में आपका नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कंपनी आता है। महारत्न अभी के टाइम पे 10 कंपनी है, मिनी रत्न में शायद आपका 13 या 14 कंपनी है, एंड आपका नवरत्न में 13-14 कंपनी है, मिनी रत्न में ज़्यादा कंपनी है, शायद 30 के आसपास। तो इन सभी में आपको क्या होगा, सेल, भेल, NTPC, ONGC, ये सभी कंपनी जो है, OIL, ये सभी कंपनी आपका PSU में आती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू अच्छा खासा पैकेज मिलता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का जॉब आपको मिलेगा डायरेक्ट। आपको यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करना, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाकर बैठना। तो सबसे बेनिफिट तो आपका ये है। सेकंड नंबर पे आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले सकते हो, IIT के थ्रू, NIT के थ्रू, जैसे MTech कर सकते हो, MS कर सकते हो, PhD कर सकते हो, इस सभी में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। और वहाँ पे आप ऑब्वियसली बात है, अगर NIT IIT में मिल जाएगा आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, बहुत ही कम पैसा में आप अच्छा से अच्छा डिग्री ले सकते हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर। नाउ अगर बात करेंगे रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च जॉब में जा सकते हो, जैसे BARC, DRDO, CSIR, ये सभी में गेट के रैंक से ही आपको मिलता है जॉब इन सभी सेक्टर्स में, ठीक है। समझ आया कि नहीं? ओके। इसके अलावा अगर आप फॉरेनर में जाके अदर यूनिवर्सिटी में, मतलब इंडिया के आउट ऑफ इंडिया में जाके किसी फॉरेनर
यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो तो तब भी जा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों पे आप अगर गेट में अच्छा नंबर लाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो रिमेंबर किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज कोर योर MSQ का आप लोगों को ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन कमेंट में, आप लोग का रिप्लाई करूंगा। इसके बाद मैं आप लोग को एक और एक वीडियो लाने वाला दैट इज कॉल योर MCQ, NAT एंड MSQ में क्या डिफरेंस होता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन लेके समझाऊंगा कि किस तरीका का क्वेश्चन पैटर्न रहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना, ताकि इस चीज़ का कन्फ्यूजन आप लोगों को क्रिएट नहीं होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के साथ, ताकि एक कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाए। फिर भी कोई भी अगर डाउट रहे, जैसे मैंने कहा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और कोई भी गेट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।